आपको क्या लगता है कि बीजेपी के पास बिहार के लिए कौन सा हु इज द फेस, कौन है ऐसा फेस? आप बताइए ना। अगर एक चेहरा में ही अगर वो दमक नहीं है, वो मेहनत नहीं है, कहीं ना कहीं आप देखिए महागठबंधन सरकार आने के बाद पॉजिटिव चीजें क्या हुई, मुझे एक बात बता दीजिए, कौन सी ऐसी गुड न्यूज आई है? आपने एम्प्लॉयमेंट दिया, वो भी किया, मेरी रिक्रूटमेंट हो गई थी एनडीए सरकार में। लोगों को पूरा स्कैम है ये। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग में आप एक दिन जाते हो, अरे ये बदलो ये बदलो ये बदलो, ये सब नहीं होता है। लोगों को सब समझ में आता है। कुछ चीजें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अभी आप आदित्य ठाकरे को लाए, इट्स वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा, आपने दिखाया कि युवा नेता है, आप एक वेलकम करें। हम तो बोलेंगे आप आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अगर मैं चिराग जी की धोखे की बात करूं या फिर बीजेपी उनको धोखा देंगे, वो धोखा तभी देंगे जब उनको लगेगा कि भाई चिराग पासवान जी कोई वस्तु है, कोमोडिटी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप जब एनडीए में नहीं हो और अभी भी आप उपचुनाव में साथ दे रहे हो, तो वो लोग तो फिर बेवकूफ़ी होंगे ना, जो लूज करेंगे एक ऐसे नेता को जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक युवा नेता है, नंबर 1। नंबर 2, आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि हमारे बिहार में 45 to 55% यूथ है, और यूथ को इन सब से कोई मतलब नहीं, उनको चाहिए भाई विकास। आप देख ही रहे हैं एजुकेशन का क्या हाल है, आप देख ही रहे हैं हेल्थ का क्या हाल है। तो कहीं ना कहीं लोग भी उसी इंतजार में हैं कि भाई 2024-25 में चुनाव आए और हम लोग सही नेता को चुने। और अगर बीजेपी को इतनी अगर वो ये सोचते हैं कि सो कॉल्ड, जैसे वो बोलते हैं कि दलित नेता। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। 2 उपचुनाव समाप्त हुए, अब कुढ़नी का उपचुनाव हमें देखना है। स्थिति क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। दरअसल कुछ ही दिन पहले ये खबर आई कि अब चिराग पासवान भी कुढ़नी में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, जैसे पहले 2 उपचुनाव में किया है उन्होंने। अब डर बना हुआ ये है कुछ लोगों को कि कहीं आगे चल के भारतीय जनता पार्टी ने अगर चिराग पासवान जी को भी उस रूप में नहीं देखा या वो तवज्जो नहीं दिया, तब चिराग पासवान क्या करेंगे। इसी संदर्भ में हम बात करने के लिए आए हैं। लोजपा रामविलास की तरफ से प्रवक्ता हैं देवयानी मित्रा जी हमारे साथ। हम जानने का प्रयास करेंगे जी, क्या लग रहा है आपको, चिराग जी भी उस धोखे के शिकार हो गए जिस तरह से अब भाजपा कहती है कि हम नीतीश जी के धोखे के शिकार हो गए? तो नहीं, देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं चिराग जी की धोखे की बात करूं या फिर बीजेपी उनको धोखा देंगे, वो धोखा तभी देंगे जब उनको लगेगा कि भाई चिराग पासवान जी कोई वस्तु है, कोमोडिटी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप जब एनडीए में नहीं हो और अभी भी आप उपचुनाव में साथ दे रहे हो, और आपने गोपालगंज में साथ दिया, आपने मोकामा में साथ दिया, आप कुन्नी में भी साथ देने जा रहे हो, तो मुझे अगर पता होगा कि किसी इंसान में इतना स्किल्स है, इतना हुनर है, उनकी पार्टी इतना चारों तरफ जाके एक जनाधार ले रहे हैं, तो वो लोग तो फिर बेवकूफ़ी होंगे ना, जो लूज करेंगे एक ऐसे नेता को जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक युवा नेता है, नंबर 1। नंबर 2, आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि हमारे बिहार में 45 to 55% यूथ है, और यूथ को इन सब से कोई मतलब नहीं, उनको चाहिए भाई विकास। आप देख ही रहे हैं एजुकेशन का क्या हाल है, आप देख ही रहे हैं हेल्थ का क्या हाल है, आप देख ही रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कितनी धांधली हो रही है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं बोल रहे, ये सारी चीज़ें ओपन है, मीडिया में भी देख रहे हैं, लोग भी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग भी उसी इंतज़ार में हैं कि भाई 2024-25 में चुनाव आए और हम लोग सही नेता को चुने। और अगर बीजेपी को इतनी अगर वो ये सोचते हैं कि सो कॉल्ड, जैसे वो बोलते हैं कि दलित नेता, तो मैं आपको बता दूं कि दलित नेता वो सिर्फ नहीं है, ही इज़ अ फेस ऑफ एवरीवन। अगर मैं जातिवाद से ऊपर उठ के बात करूं, तो अगर उनके हिसाब से अगर 7% वोट अगर उनके लिए मैटर नहीं करता है, तो अच्छी बात है ना। अभी क्या कहते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है किसी 35 सीटों की जगह 40 के 40 सीट वो लोग अपना लड़ सकते हैं तो लड़े, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो बिना सत्ता में रह के, बिना किसी केंद्र में मंत्री बने, हमारी पूरी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर वो काम कर रहे हैं जो एक नेता को करना चाहिए। आप ही मुझे बताइए, आरा में जो 9 दिन में 9 हत्याएं हुई, क्या वहाँ पे एज अ सीएम, क्या एज अ डेप्यूटी सीएम नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव को जाना नहीं चाहिए था? वो क्यों नहीं गए? और वहीं पे चिराग पासवान जी वहाँ पे क्या की, एक पद यात्रा किए, और आप देखे होंगे, आप लोग अगर मीडिया के सारे लोग वहाँ पे गए थे,
ह्यूज सपोर्ट मिला और वहाँ पे उन्होंने डीएम ऑफिस के जाके पूरी कार्रवाई करने बोली कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सेम आपका मोतिहारी, सेम आपका जमुई, सेम आपका चकाई, सेम आपका मुजफ्फरपुर। कुरनी विधानसभा तो बाद में आई, उससे पहले ही तो वो मुजफ्फरपुर में अपना जाके लोगों से मिले। तो कहीं ना कहीं उनका विजन सिर्फ इलेक्शन सेंट्रिक नहीं है। डेफिनेटली इलेक्शन हर चीज़ का रिजल्ट वही होता है, लेकिन आप जब काम करते जाते हो लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। ये अलग बात है कि लोग यहाँ पे मुंह खोल के बोलते नहीं है क्योंकि जातिवाद है, क्या करेंगे। और यहाँ पे क्या है ना कहीं नेता लोग अपने अपने प्रजाति के लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। उनको ये छवि दिखाया जाता है, अच्छा ये लालू जी के हैं तो भाई इनको देना है, वो नीतीश जी के हैं तो इनको देना है। तो कहीं ना कहीं लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। 15 साल प्लस 17 साल 32 सालों में बिहार का विकास की अगर आप बात करें, नीति आयोग का रिपोर्ट क्या बोला है, सबसे गरीब राज्य में कौन आता है, बिहार आता है। आप देख रहे हैं कि कुरनी आपकी अभी जो आपका बाई इलेक्शन होगा उसमें भी जो मनोज कुशवाहा जी जो आपके जेडीयू के तरफ से जो हैं, उनके भी ऐसे ऐसे वीडियोस और फोटोज वायरल हुए शराब पीते हुए। उनका कोई जवाब उनके पास है नहीं। तो ऐसा नेता के साथ आप खड़े होना चाहते हो और आप ये दिखाना चाहते हो कि आप अच्छे चीज़ कर रहे हो और ये सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं, तो इसीलिए बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी को अगर 2024-25 में अगर इलेक्शन में जीतना है तो उनको एक ही उनके पास फेस है, वो है चिराग पासवान जी और फिर नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी के पास तो आपको पता ही है, ऑलरेडी अभी उन्होंने पलटी खाई और उन्होंने फिर से बोला कि हम दोबारा कभी वापस नहीं जाएंगे। जैसे उन्होंने 2015 में बोला था मैं जंगल राज के खिलाफ हूँ और मैं कभी नहीं आऊँगा, फिर वो आ गए ना। मित्रा जी, क्या लगता है आपको कि बीजेपी, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो बीजेपी क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बना के चिराग पासवान जी को सामने रखेगी? आपको क्या लगता है कि बीजेपी के पास बिहार के लिए कौन सा, हु इज़ द फेस, कौन है ऐसा फेस? आप बताइए ना। अगर एक चेहरा में ही अगर वो दमक नहीं है, वो मेहनत नहीं है, और अभी के जो लोग हैं वो चाहते युवा चेहरा। हो गया वो टाइम पार हो गया, ओल्ड इज गोल्ड न्यूज आर डायमंड हो गया। आपका नीतीश जी का टाइम पार हो गया, तेजस्वी यादव भी युवा चेहरा है। बिल्कुल चेहरा है, हम एकदम मान रहे हैं। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी का जो पिछला रिकॉर्ड है उसी दहशत से ही छुटकारा देने के लिए एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी गए थे और फिर उन्होंने पलटी खाई व्हाटएवर XYZ रीजन से। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि आरसीपी सिंह के साथ ये किया, आरसीपी सिंह मॉडल उन्होंने उस वक्त बात की थी बोल के, वो फिर पलट के आ गए थे आपके महागठबंधन में। तो ये तो सारी इररिलेवेंट बातें हैं ना। तो कहीं ना कहीं आप देखिए महागठबंधन सरकार आने के बाद पॉजिटिव चीज़ें क्या हुई, मुझे एक बात बता दीजिए, कौन सी ऐसी गुड न्यूज़ आई है? आपने एम्प्लॉयमेंट दिया, वो भी क्या, मेरी रिक्रूटमेंट हो गई थी एनडीए सरकार में। आपने मुझे पत्र कब दिया, जब मैं इस सरकार में हूँ। तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना, ये तो लोगों को पूरा स्कैम है ये। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग में आप एक दिन जाते हो, अरे ये बदलो ये बदलो ये बदलो, ये सब नहीं होता है। लोगों को सब समझ में आता है। कुछ चीज़ें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप आदित्य ठाकरे को लाए, इट्स वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा, आपने दिखाया कि युवा नेता है, आप एक वेलकम करें। हम तो बोलेंगे अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। जब मुंबई में बिहारियों के साथ इतना कांड होता है तब हम लोग त्राहिमाम करते हैं, फाइनली मराठी को उठ के आना पड़ा ना। रेलवे की परीक्षा में राहुल की हत्या हुई थी जी, मुंबई में। तो वही मैं बता रही हूँ कि फाइनली आया ऊँट पहाड़ के नीचे। मैं तो ये बोलूँगी कि आदित्य ठाकरे जी को बिहार इसलिए आए क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कानों तक भी ये खबर पहुंची है कि चिराग पासवान का विजन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो उसी नाते आए होंगे। आप उनमें क्या बातें हुई नहीं हुई, इट्स देयर चॉइस। लेकिन फिलहाल तो मैं यही बोलूँगी 2024-25 का चुनाव बहुत ही दिलचस्प इसलिए होगा क्योंकि एक युवा नेता ऐसा जिनके ऊपर अभी फिलहाल पिता का साया नहीं है, कोई उनके सपोर्ट में अभी नहीं है, लेकिन वो लड़े जा रहे। तो ये पर्दे से हीरो निकल के जब नीचे उतरते हैं तो रियल हीरो का खिताब, जस्ट बिकॉज मैं उनकी पार्टी की स्पोक्स पर्सन बोल के नहीं बोल रही हूँ, मैं अगर इंडिविजुअल जब मैं थी तभी भी मैं यही सोचती थी कि इनको अगर थोड़ा सा लोग विश्वास और पुश कर अगर ये काम करे तो ये नेता लायक है। और नेता के घर से है भाई, उनके जीन में है, उनके पिताजी इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो कहीं ना कहीं वो सारी क्वालिटीज़ उनमें। और हमने सबको मौका दिया, हमने आपके लालू जी को मौका दिया, हमने नीतीश जी को मौका दिया, सबको मौका दिया, तो वाई नॉट चिराग लंबी पासवान, अवधि तक मौका दिया। बिल्कुल। और आपने क्या किया 32 सालों तक, आपने क्या, आप एक बात आज की डेट में आप बिहार स्टेट की तुलना कौन सी स्टेट से करना चाहेंगे? आप कोई भी स्टेट उठा लीजिए, हम लोग सबसे पीछे हैं। ये बहुत बुरा लगता है क्योंकि यहाँ पे उद्योग आ सकता है, यहाँ पे विकास हो सकता है, यहाँ पे जातिवाद की राजनीति कर करके लोगों के बीच में भेदभाव डाल डाल के आपने बर्बाद कर दिया बिहार को। तो फाइनली अगर
भाई उनकी पैदाइश कहीं पे भी हो, वो दलित में पैदा हो कि वो ब्राह्मण में पैदा हो, कहीं पे भी हो, उसको हटाइए, उनकी क्वालिटीज़ को देखिए। और ये सिर्फ 7% वोट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये मैं पूरा बिहार की बात कर रही हूँ, जहाँ पे लोग चाहें तो विकास ला सकते हैं, और वो तभी पॉसिबल है, आप पीछे का जाति बात को हटाइए और आप उस इंसान को देखिए जो वो विजन लेके चल रहे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। सबको मौका दिया तो चिराग पासवान जी को भी देना चाहिए, और बीजेपी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो दो युवाओं में 2024 के जो विधानसभा चुनाव होंगे, दो युवाओं में सीधा टक्कर होगा, दोनों युवाओं के विजन में टक्कर होगा। अब देखना ये होगा कि जैसा कि मित्रा जी बता रही हैं, चिराग पासवान के पास जो विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसको जनता, अपने राज्य की जनता कितना तवज्जो देती है, ये तो चुनाव के पहले और चुनाव के रिजल्ट के बाद स्पष्ट होते दिखेगा। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।